नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैंस कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे।
बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहाँ तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे। बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए इसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहां हम ड्रिलर से छेद ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे। अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे। ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं
और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं। और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे। 3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया। इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेट चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे। रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे
यहाँ बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया, इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि ये गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। ये तरल है, लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं। स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे। हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे। एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे।